दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। ये हमारा दोस्तों चित्र है। कह रहा कुल प्रतिरोध क्या होगा। नंबर 2, परिपथ में कितनी धारा होगी। प्रत्येक परिपथ का विभवांतर क्या होगा। दोस्तों हम चित्र के अनुसार चलेंगे तो इसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे दो रजिस्टेंस जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। ये चित्र के अनुसार देखते हैं दोस्तों। ये चित्र में ये कह रहा है चित्र में। तो सबसे पहले हम दोस्तों तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। नंबर एक का श्रेणी के लिए नंबर एक का देखेंगे तुल्य प्रतिरोध आर इक्वल टू दोस्तों होता है R1 प्लस R2 के। तो जहाँ R1 वैल्यू हमारा दोस्तों दे दिया है, यहाँ R1 इक्वल टू दिया है 50 ओम और R2 इक्वल टू दिया हमारा 60 ओम। दोनों वैल्यू को हम तुल्य प्रतिरोध दोस्तों निकालेंगे तो 50 प्लस 60 तो टोटल R इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 110 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध हमारा दोस्तों आ गया 110 वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ हमारा प्रतिरोध मिल गया और वोल्टेज दिया है तो परिपथ का कुल धारा दोस्तों पूछ रहा है। तो धारा निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, I इक्वल टू हमारा होता है V अपान R। ये ओम के नियम से लागू होता है। जहाँ I इक्वल टू हमारा दिया दोस्तों V इक्वल टू हमारा दिया दोस्तों 220 वोल्ट और R इक्वल टू दोस्तों हम निकाले हैं 110 ओम। तो I इक्वल टू दोस्तों हमारा निकालना हो तो 220 बटा 110 ये डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 यानी I इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। यहाँ हमारा दूसरा नंबर का दोस्तों हो गया। ये यहाँ धारा निकाल लिए। अब कह रहा दोस्तों प्रत्येक परिपथ का विभवांतर क्या होगा। तो प्रत्येक श्रेणी क्रम में दोस्तों हम देखते हैं कि विभवांतर हमको निकालना है तो वोल्टता दोस्तों हमारा दोस्तों V1 इसमें जाएगी V2 जाएगी। वोल्टता इसमें दोस्तों बढ़ती रहती है। यानी हमारा प्रत्येक परिपथ का विभवांतर देखेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1, V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2। ये तीसरे नंबर का हम लोग देखते हैं प्रत्येक परिपथ में विभवांतर क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं V1 की वैल्यू हमको निकालना है तो I की वैल्यू हमारा दोस्तों कितना निकाले हैं 2 एम्पियर। यहाँ दोस्तों लगेंगे 2 गुणे R1 की वैल्यू कितना दिया है 50 ओम। यहाँ दोस्तों गुणा करा देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 100 वोल्ट। यानी R1 में विभवांतर जो होगा 100 वोल्ट होगा। अब R2 के लिए दोस्तों देखते हैं I तो समान चलेगी 2 गुणे वोल्टता विपरीत होगा। दूसरे वाले में वोल्टेज कितना है यहाँ दोस्तों 60 ओम के लिए तो 60 दूना 120 वोल्ट। यानी R1 परिपथ में वोल्टेज जो मिलेगी दोस्तों 100 वोल्ट होगा और R2 परिपथ में वोल्टेज दोस्तों होगी 120 वोल्ट होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। इस तरह दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा दोस्तों चित्र है और कह रहा ज्ञात कीजिए पहले वाले में कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। नंबर 2 परिपथ में धारा क्या होगी। नंबर 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर दोस्तों क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले हम चित्र में देखते हैं ये और ये जो है दोस्तों सीरीज में है यानी समांतर श्रेणी क्रम में है। लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये समांतर यानी इन पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम दोस्तों पैरेलल का निकालते हैं यानी समांतर क्रम का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम R डैश निकालते हैं। टोटल वैल्यू R डैश इक्वल टू दो वैल्यू का मान निकालने के लिए हम कई दफ़ा सवाल को बता चुके हैं R1 R2 अपान R1 प्लस R2 निकालते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा 2 2 यहाँ 2 प्लस 2 आ जाएगा 4 के बटा 4। ये टोटल डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 4 एकम 4 यानी टोटल R डैश इक्वल टू हमारा दोस्तों हो जाएगा 1 ओम। अब इस परिपथ को अगर देखा जाए दोस्तों इस परिपथ को देखा जाए तो हमारा ये इस क्रम में हो गया इस क्रम में हो गया। ये 2 था अभी एक जुड़ गया इस तरह हो गया और यहाँ जो भी है यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। यहाँ 3 ओम यहाँ 1 ओम और यहाँ 1 ओम हो गया। अब ये दोस्तों देखते हैं हम ये टोटल वैल्यू जो है श्रेणी क्रम में हो गया। ये फिगर एक हो गया तो एक सेंटर में हो गया तो ये टोटल क्या हो गया दोस्तों श्रेणी में हो गया। तो श्रेणी के लिए सूत्र लिखेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3 जितने प्रतिरोध है उतना R1 R2 R3 करके हम ऐड करते जाते हैं। यहाँ दोस्तों करेंगे R इक्वल टू हमारा हो जाएगा R1 बराबर 1 ओम प्लस दूसरा हमारा दिया है 1 ओम प्लस 3 ओम, ये टोटल R इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम। यानी पहले वाले का दोस्तों आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध जो हमारा दोस्तों हो जाएगा 5 ओम। अब इसके बाद दोस्तों कह रहा है परिपथ में कुल धारा। अब दोस्तों यहाँ परिपथ में कुल धारा की बात कर रहा है, तो R हमारा मिल गया 5 ओम और V बराबर हमारा दोस्तों दिया है 10 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, तो 10 वोल्ट। तो I बराबर हमारा हो जाएगा I इक्वल टू R, तो I बराबर हमारा दोस्तों हो जाएगा V अपान R के। तो V की वैल्यू दोस्तों कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो हो जाएगा 10 वोल्ट और R की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, यानी परिपथ में कुल धारा दोस्तों हो जाएगी 2 एम्पियर। परिपथ में कुल धारा हो जाएगी दोस्तों 2 एम्पियर। अब दोस्तों हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर, यानी परिपथ में धारा दोस्तों कितनी जाएगी 2 एम्पियर। अब यह कह रहा है दोस्तों 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक सिरों का विभवांतर क्या होगा, तो यहाँ 3 ओम चालक के सिरों का विभवांतर की बात कर रहा है, तो हमारा दोस्तों होता है V इक्वल टू होता हमारा I इंटू R। तो 3 ओम वाले की बात कर रहा, तो वहाँ R बराबर 3 ओम हम वैल्यू मान लेंगे दोस्तों 3, और I बराबर हमारा दोस्तों कितना निकाले हम 2, तो 3 ओम के लिए हो जाएगा 3 गुणे 2, 2 तिहाई 6 वोल्ट। यानी 3 ओम के लिए 3 वोल्ट वाले विभवांतर के लिए दोस्तों हो जाएगा 6 वोल्ट की, यानी 3 ओम परिपथ के लिए विभवांतर हमारा हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगी दोस्तों। इस तरह सवाल दोस्तों जब भी दे तो चित्रानुसार हम लोग इस तरह एक एक फाइंड करते हैं। ये सारा दोस्तों ये ओम के नियम से ही सॉल्व होता है। तो परिपथ के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो परिपथ में देखते हैं कि अगर इस तरह आपको दिखे समांतर में दिखे तो पहले इसको करके एक श्रेणी बनाते हैं, यानी श्रेणी क्रम में सीरीज बनाते हैं। तो श्रेणी के बाद तो हम R निकालते हैं, उसके बाद दोस्तों जो भी पूछ रहा है उसको हम निकाल देते हैं। और अगला टॉपिक हम आप लोग के लिए फिर लाएंगे।